जी चलिए ठीक है, ठीक है। दूसरे चक्र में आते हैं। गिरीश भाई, बात अब एक ऐसे राज्य की करेंगे जो हमें लगातार हराता आ रहा है, इंडिया गठबंधन को हराता आ रहा है। एक्चुअली हम समझ नहीं पाए कि वो 75% के लेवल पे वो मोदी जी का गढ़ बन चुका था, और हम ये कहते रहे नहीं वहां पर तो आरजेडी स्ट्रांग है, आरजेडी स्ट्रांग है। लेकिन सच बात तो ये थी कि बीजेपी को और उसके गठबंधन को सबसे ज्यादा जो सॉलिड विक्ट्रीज मिलती आई है 2014 से, वो अब तक वो बिहार से मिलती आई है। और बिहार के ऊपर हमारे जितने भी विश्लेषक भाई हैं, जो चैनल वाले भी हैं, सबसे ज्यादा एपिसोड करते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की हार के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो है आपका सो कॉल्ड आरजेडी। आरजेडी अपने 20-22% के वोट के तिलिस्म को नहीं तोड़ पाया सर। इस बार जो हमारा अखिलेश यादव था वो पहली बार 34% के वोट पे पहुंचता है सर। उसने एमवाई की जो वो तिलिस्म था ना, माया जाल तोड़ दिया उसने, कि सिर्फ मुस्लिम यादव की पार्टी नहीं हूं, उसको दलितों ने वोट दिया, उसको सवर्णों ने वोट दिया, उसको सबने वोट दिया। और कांग्रेस के 10% वोट मिला के 44% वोट होते हैं उनके। बीजेपी 41% पे रह गई सर, 41% पे। उनके मुकाबले वो 44% पे आए, ये जोड़ी जो थी दो लड़कों की, और उसकी वजह से ये इतनी बड़ी सीटें लेके गए, ऑलमोस्ट 45-46, और बीजेपी 33 पे लुढ़क गई। लेकिन अगर आप बिहार को देखेंगे, और शायद आप लोग पहचान नहीं पाए कि बिहार धीरे धीरे बीजेपी का गढ़ बनता चला गया, और हमने सोचा कि वो तो गठबंधन में है इसलिए वो आते हैं। नहीं साहब, उन्होंने अपना रास्ता बनाया वहां पे, और हम उसका एनालिसिस जब करते हैं, मैं आपको सर उनका वोट परसेंटेज दिखा देता हूं सर। ये चार्ट है, इसमें 2019 में बीजेपी ने 30 सीटें लड़ी थी, 22 जीती थी, तब जेडीयू उनके साथ नहीं था, और एलजेपी ने 7 में से 6 लड़ी थी, तब बीजेपी का वोट बैंक था 29%। 2019 में 17 सीटें लड़ी बीजेपी ने, 17 की 17 जीती, 24% वोट सर। साथ में जेडीयू भी आया था, 16 सीट उन्होंने जीती थी 17 में, और 22%, तब 40 में से 39 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी की गठबंधन ने 40 में से 31 सीटें जीती थी, और इस समय फिर से 40 में से 30 सीटें जीती, एक इंडिपेंडेंट है। यहां पर 17 में से 12, 16 में से 12 जेडीयू, और खासतौर से जो बीजेपी वो जीती, और बीजेपी का वोट बैंक फिर से 20% पे, और जेडीयू 18.5% पे। लेकिन आरजेडी अगर आप देखो इंडिया गठबंधन की ओर से, तो वो उसका जो वोट बैंक स्टैग्नेंट रहा है। 2014 में 20%, 16% उसका रहा 2019 में, और अब फिर से 21.5-22%। ये इस बात को दर्शा रहा है कि तेजस्वी यादव उस माया जाल को तोड़ नहीं सका जिस पर अखिलेश यादव ने अपना दावा करके दिखाया था, और तोड़ दिया सर। वो 20-22-21% के जो उसका एमवाई वोट बैंक है, मुस्लिम यादव, उसके बाहर निकल ही नहीं पाया सर। उसको बाकी जातियां सपोर्ट ही नहीं करती हैं सर, जबकि उसके मुकाबले कांग्रेस फिर 10% ले गई बिहार के अंदर। ये बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन जब तक आरजेडी की परफॉर्मेंस क्या है सर, 2019 में 4 सीट, आप देखो 40 में से 4 सीट, 2024 में 0 सीट, और 2024 में फिर 4 सीट। सर जिसका इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया हो, वो 3 चुनावों के अंदर 120 सीटों में सर 8 सीटें लेके जाती है। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि इसकी बैकग्राउंड में क्या है और किसका दोष है। बट बिहार हैज प्रूवन टू बी एक ऐसा मतलब फौलादी शिकंजा है बीजेपी का उसके ऊपर, कि वो 40 में से 30 से ऊपर सीटें तो लेकर जाता ही जाता है सर। पिछले तीनों चुनाव के अंदर कर दिखाया है, और आप वहां पे मोदी का वो जो एक फौलादी शिकंजा तिलिस्म में उसको तोड़ नहीं पाते हैं। कभी कभी लगता है कि तेजस्वी जरा लिमिटेड रह गया है, वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं 30 से 35% के वोट बैंक पे पहुंचूं। जब तक तेजस्वी वहां पर नहीं जाएगा, तब तक आरजेडी हमें विक्ट्री वहां पर नहीं दिला सकता। और हमेशा 40 में से 25-25 सीटों पे, 27 सीटों पे उसने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाता है सर। मुझे नहीं मालूम क्या कारण है, लेकिन वोट परसेंटेज कहती है probably he is limited to just MY and he has not gone beyond। गिरीश भाई, मैंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि इस टाइम इंडिया गठबंधन को हरवाने वाला सबसे बड़ा स्टेट बिहार है सर। बिहार दे देता 20 सीटें तो हमारी स्थितियां अलग होती थी। दिनेश जी, आपकी बात सही है, परसेप्शन क्रिएट करने में फेल रहे। तो मोदी जी ने करोड़ों खर्च के जो 400 का परसेप्शन, परसेप्शन नहीं, ग्राउंड पे भी फेल रहे हैं। आरजेडी हमेशा फेल रहा है लोकसभा चुनाव में सर। उसका मैं आपको एक फैक्टर बताता हूँ, शायद दूसरे फैक्टर होंगे। गुजरात में बहुत, यहाँ कम से कम 40 से 45 हजार बिहार के वर्कर्स हैं, सूरत में पर्टिकुलरली।
और सूरत जो भाजपा का बहुत ही बड़ा एक्टिव गढ़ रहा है, वहां पे काफी उनके इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। तो ये जो गुजरात में बीजेपी का नशा जो वर्कर को जो पिलाया गया था गांजे का, वो वर्करों का 1 साल से डिस्प्यूट चल रहा था कि भाई एसएमई को 45 डेज में पेमेंट कर देना है। वो कुछ नहीं था, इलेक्शन के कुछ दिन पहले कोर्ट बोलती है कि नहीं, ये 45 डेज पेमेंट कंपलसरी है। मेजर इंडस्ट्रीज ने ऑर्डर देना बंद कर दिया, बंद हो गए। रेलवे के टॉप ऑफिसरों को रातों रात सूरत भाग के स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ी और वो सारे बिहार चले गए। ये एक सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट था। तो वर्कर जो वहां के जो वोटर्स थे, वो जाके उन्होंने सारा ये कार्यक्रम किया। और इस बात में भाजपा की बहुत माहिरी है। आप अगर उनकी सोशल इंजीनियरिंग बेस पे नहीं समझ पाओगे तो आप बहुत सारा मार खा सकते हो। आज भी देखिए कि जहां पे हम लोग 6-7 टिकट्स का अंदाज बांध रहे थे, इन्होंने राजपूतों के साथ अंडरग्राउंड सेटलमेंट कर लिया था, किसी को पता नहीं था, और एक ही सीट पे गेनीबेन जीत पाई। तो इनका सोशल इंजीनियरिंग नेटवर्क जो पैसों के जोर पे चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन के जोर पे चलता है। क्योंकि गुजरात में तो पुलिस राज है, यहाँ पे पुलिस का हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्वमेंट होता है। आपके ऑपोजिशन के लीडरों को पहले ही बंद कर देना है, नजर बंद कर देना है, निकलने नहीं देना है। जो पावरफुल है उसको और किसी केस में उलझा के उसको और कोई स्टेट में भेज देना है। तो दिस इज पार्ट ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग। क्योंकि बिहार और यूपी के उनका एक सोशल नेटवर्क जो है उतने में ही चलता है। इनका ऑल इंडिया ये सब मेलिस गेम्स चलती रहती हैं। ये एक टाइम में इन्होंने कलकत्ता में भी किया था। कलकत्ता में जब भी लगा तब शुगर केन में डिस्प्यूट करके इनको वहां से लेबरों को बाहर निकाल दिया गया था। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का भी पार्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत भी। लेकिन बिहार में फिर भी मैं नहीं समझता हूं कि कोई, यूपी में जब राम मंदिर का कार्ड नहीं चला तो बिहार में चला होगा। इट इज पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि इन्होंने वहां पे कौन सा एक नया सोशल इंजीनियरिंग किया था दिनेश जी। और ये तीनों चुनाव में किया है, ऐसा नहीं कि एक चुनाव का है। 2014 है, 2019 है, 2024 है, और थंपिंग मेजोरिटी के साथ बीजेपी बिहार लेके जाती है। हर बार 30 से ऊपर सीटें लेके जाती है, 40 में से। सोच का विषय है कि ये उनकी जीत है, ये हमारी हार है। लेकिन गुजरात में कांग्रेस ने 32% वोट लिया है। मैं आपको बताऊं, ये सलाम करना पड़ेगा कि जिसको आप डेड पार्टी कहते हो, 32% और 3% आम आदमी पार्टी लेके गई है। 35% वोट मिला है। मुझे लगता है कि ये पहली बार इतना बड़ा वोट बैंक कांग्रेस को और आपको मिलके जो मिला है गुजरात में। ये एक तरह से कहा जाए तो 1/3 गुजरात आज भी पूरी तरह से बीजेपी के साथ नहीं है सर। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक अच्छी खबर थी वो विधानसभा में भी नहीं रहे हैं। आप लास्ट टिकट देखिएगा इलेक्शन विधानसभा का, तो उसमें 49% वोट कांग्रेस और आपके बीच में बटे हुए थे 50%, और 51 वोट से ही जीते ये लोग। तो वो नहीं है कि कांग्रेस का से नहीं है। गुजरात का डिवीजन बहुत क्लियर है, अर्बन वर्सेस रूरल। अर्बन में इन्होंने जो फायदे और फैसिलिटीज और दिए, उन्होंने बड़ा पॉम शो किया। आप अहमदाबाद सिटी देखिए, सिंगापुर है, ये ऐसे, मतलब उन्होंने सिटीज को डेवलप करा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक कर दिया। तो वहां के वोट बिल्कुल भाजपा को मिलते हैं। रूरल में कोई फैसिलिटीज नहीं होने से कभी भी भाजपा को वोट नहीं मिले। लेकिन वो वहां पे भी वो सोशल इंजीनियरिंग कर लेते हैं। और उनके पास बिहार में क्योंकि प्रशांत किशोर था, उसका अभी आप देख लीजिए, वो जो नैरेटिव क्रिएट कर रहा था, उसने जो पूरा वर्किंग किया, वो पहले सेफोलॉजिस्ट का काम करता था, अब वो एजेंट का काम कर रहा है। तो उसने भी काफी कुछ जो मैसेजेस थ्रो किए थे, ये दीज आर ऑल गोइंग टू इम्पैक्ट। और आपको पता है यूपी बिहार का बेल्ट बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव है, उसको छोटे से इश्यू में बहुत बड़ा रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। जी, ये गुजरात में वही पोजीशन है। जी जी, ओम सैनी जी, स्थितियां इतनी बुरी नहीं है जितनी लग रही थी, पर कहीं ना कहीं मंजिल पर पहुंच नहीं पाए, ये बात भी सही है। लेकिन प्रोसेस का हिस्सा हम भी हैं। लोकतंत्र जिंदा रहेगा, सरकार के ऊपर अधिक दबाव रहेंगे। और आज की तो न्यूज़पेपर की मुंबई में सभी हेडलाइंस ये है कि नाउ मोदी हैज टू गो टू डबल एन फॉर एवरी अप्रूवल। अब कुछ बीजेपी के जो लोगों से मेरी बात हुई कल रात को, बोलते कि अब हमारे वो सारे मुद्दे, यूनिफॉर्म, सिविल कोड और ये सब चीज ठंडे बस्ते में चले गए, अगले 5 साल अब इसकी बात मत करो, जब कभी मेजोरिटी आएगी तब की तब देखेंगे। इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा भी अब चुप होके बैठ गए हैं, और बल्कि कांग्रेस के कैंडिडेट को अपना डॉफिंग द हैट कर रहे हैं कि देखो 10.5 लाख वोट से जीत गया वहां पे धुबरी के अंदर, असम के अंदर। तो टोन तो बदलेगी। इस बात का तो एहसास हुआ कि हम भारतीयों ने धर्म के नाम पर वोट देना पसंद नहीं किया है।